नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट के अंदर दिया हुआ है, जहां से एक से दो क्वेश्चन है, हर बार है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की वाणिज्य शाखा का नाम है। तो इसकी वाणिज्य शाखा का नाम क्या है? ध्यान रखना, न्यू स्पेस इंडिया। क्या नाम है? न्यू स्पेस इंडिया। अब देखो, न्यू स्पेस इंडिया क्या करती है? विदेशों के जो उपग्रह है उनको लॉन्च करती है। विदेशों के जो सैटेलाइट्स है, उपग्रह, उनको क्या करती है? लॉन्च करती है, और उससे क्या करती है? विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। तो अब तक इसने क्या किया? 34 देशों के कितने 345 उपग्रहों का अभी तक लॉन्चिंग की जा चुकी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसरो ने अब तक कितने विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है? ध्यान रखना, 345। और अब यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? एस सोमनाथ। ध्यान रखना, डॉक्टर एस सोमनाथ क्या है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का पहला एरोस्पेस पार्क कहाँ स्थित है? अब देखो, भारत का पहला एरोस्पेस पार्क है वो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। और इसका हाल ही में उद्घाटन है, इसका हाल ही में उद्घाटन डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि इसरो के क्या हैं? अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसका 1 जून 2022 को उद्घाटन किया है। और यहाँ पर क्या होगा? ध्यान रखना, अंतरिक्ष यानों का निर्माण होगा। यान निर्माण की इकाई की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना, ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। यानी पूछ ले आपसे कि भारत का पहला एरोस्पेस पार्क कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना, बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एस सोमनाथ, 1 जून 2022 को। ध्यान रखना, 1 जून 2022 को। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कब? 10 जून को किया। ध्यान रखना, कब किया? 10 जून को। कहाँ स्थित है ये? भोपाल, गुजरात के अंदर। कहाँ स्थित है? भोपाल, गुजरात के अंदर। उद्घाटन कब किया? 10 जून 2022 को। और किसने किया? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मिशन गगनयान के कब तक लॉन्च होने की संभावना है? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब तक? 2023 तक। 2023 तक लॉन्च होने की संभावना है। इसी प्रकार से एक मिशन चल रहा है, मिशन शुक्र, या हम कहते हैं मिशन वीनस। ध्यान रखना, मिशन वीनस। तो ये कब तक लॉन्च होगा? दिसंबर 2024 तक होने की संभावना है। अगला जो प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण है? फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस। ध्यान रखना, ये किस कहाँ की कंपनी है? फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा फ्रेंच गुआना यानी दक्षिणी अमेरिका से 23 जून 2022 को सफल प्रक्षेपण करवाया गया। तो किसका करवाया गया? ध्यान रखना, GSAT-24। सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, GSAT-24 का प्रक्षेपण कब करवाया गया? 23 जून 2022 को। और किस कंपनी के द्वारा? फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा। कहाँ से करवाया गया? फ्रेंच गुआना, दक्षिणी अमेरिका से। और ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन है वहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस रॉकेट के द्वारा करवाया गया? तो एरियन 5 के द्वारा। एरियन 5 रॉकेट के द्वारा, जो फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस का रॉकेट लॉन्चर है, इसके द्वारा क्या करवाया गया? GSAT-24 का प्रक्षेपण है वो 23 जून 2022 को करवाया गया। क्यों करवाया गया? ध्यान रखना, क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया क्योंकि अभी हमने बात की थी कि इसरो की एक ब्रांच है, वाणिज्य ब्रांच, वाणिज्य शाखा, क्या नाम है? न्यू स्पेस इंडिया। न्यू स्पेस इंडिया। इस शाखा के त्वरित कार्यशील होने के लिए, यानी ये त्वरित रूप से कार्य करे, इसलिए क्या किया? GSAT-24 की लॉन्चिंग करवाई गई है।
कहाँ से की गई? फ्रेंच गुयाना दक्षिणी अमेरिका से। कब करवाई गई? 23 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, चीन की अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। देखो अंतरिक्ष स्टेशन, चीन हाल ही में क्या किया, इसने घोषणा की है कि वो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है वो बना रहा है। तो उसके अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? ध्यान रखना, तियांगोंग। ध्यान रखना कौन सा है? तियांगोंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तियांगोंग। अगला जो प्रश्न है, सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल भी है, पता होना चाहिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में। आपने नाम सुना होगा कि भारत में जितने भी रॉकेट्स हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उनकी लॉन्चिंग है वो कहाँ से होती है? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो उसी श्रीहरिकोटा के अंदर जो स्पेस सेंटर है उसका नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। अगला जो प्रश्न है, भारत ने हाल ही में गगनयान की CES का सफल परीक्षण है वो 10 अगस्त 2022 को कहाँ से? श्रीहरिकोटा से किया। और CES का पूर्ण रूपेण क्या है? तो ध्यान रखना, अभी हमने बात की थी जितने अंतरिक्ष के प्रक्षेपण होते हैं कहाँ से होते हैं? भारत में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होते हैं। अब देखो ये क्या है? CES की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। CES का मतलब है क्रू स्केप सिस्टम। क्रू स्केप सिस्टम है, यानी जब गगनयान को 2023 के अंदर लॉन्चिंग की जाएगी उसके लिए क्या है बना हुआ एक ये कैप्सूल है, यानी कमरे टाइप क्या एक कैप्सूल है जो कि इसमें जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री है उनकी क्या करेगी? सेफ्टी करेगी। यानी किसी भी स्थिति के अंदर इस कैप्सूल में क्या है? कोई नुकसान नहीं होगा, यानी अंतरिक्ष यात्री है उनको कोई नुकसान नहीं होगा और सेफ्टी से क्या हो जाएंगे? वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? इस CES की फुल फॉर्म है वहाँ पर पूछ जा सकती है। तो क्या है? क्रू स्केप सिस्टम। और ये किस में है? ये गगनयान में लगा हुआ है। और लॉन्चिंग कब होगी इसकी? 2023 में गगनयान की लॉन्चिंग होगी। और इस जो कैप्सूल है इसका जो सफल परीक्षण कब किया गया? 10 अगस्त 2022 को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाते हुए इसरो ने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को 10 अगस्त 2022 को लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है पूरा भारत ने अभी हाल ही में क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसका आयोजन किया गया और उसी क्रम में क्या है? इसरो ने भी क्या है? अपने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का क्या कर दिया? 10 अगस्त को लॉन्च कर दिया। और इस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, स्पार्क म्यूजियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है इसका नाम है? स्पार्क म्यूजियम। क्या नाम है? स्पार्क म्यूजियम। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जिसने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण कर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उपग्रह स्थापित करने वाला 10वां देश बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कौन सा देश है वो? दक्षिणी कोरिया। अगला जो प्रश्न है, भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली प्रथम स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? ध्यान रखना, जो कि रॉकेट बनाने के क्षेत्र में इसरो से क्या किया है? MOU किया है। तो वो कौन सी कंपनी है? अब आपको पता है कि जैसे ये मोदी सरकार बनी है तो प्राइवेट एजेंसियों को यानी मेक इन इंडिया के थ्रू क्या कर रही है? नए नए स्टार्टअप्स को क्या बढ़ावा दे रही है। तो इसके लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में रॉकेट बनाने के लिए जिस कंपनी के साथ में क्या है? फर्स्ट MOU हुआ है, उस कंपनी का नाम क्या है? यानी प्रथम स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? तो ध्यान रखना कौन सी है? स्काई रूट। कौन सी कंपनी है? स्काई रूट। ये सिर्फ क्या करती है? रॉकेट बनाने का काम करती है। कंपनी और है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? तकनीकी क्षेत्र में काम करेगी इसरो के साथ मिलकर, उसका नाम है पिक्सेस। क्या नाम है? पिक्सेस। ध्यान रखना, तकनीकी क्षेत्र में अगर प्रथम स्टार्टअप कंपनी पूछे तब तो है पिक्सेस, और अगर वो पूछे रॉकेट निर्माण करने वाली प्रथम स्टार्टअप कंपनी कौन सी है
तो ध्यान रखना स्काई रूट। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना डॉक्टर एस सोमनाथ। जब हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो है वो किसके अंडर में काम करता है? अंतरिक्ष विभाग के। ध्यान रखना अंतरिक्ष विभाग के अंडर में काम करता है। और अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसका सचिव कौन होता है? इसका सचिव कौन होता है? इसरो का अध्यक्ष है वो यहाँ पर क्या होता है? सचिव होता है। किसका? अंतरिक्ष विभाग का सचिव होता है। अब देखो इसके साथ साथ में ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ध्यान रखना कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसी प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान में कहाँ खोला गया है? तो ध्यान रखना भरतपुर के अंदर। कहाँ पर ओपन किया गया है? भरतपुर के अंदर। इसी प्रकार से एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स इन इंडिया, इसी प्रकार से रक्षा क्षेत्र के जो वीडियोस हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए गए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।